जय हिंद। आज की इस क्लास में हम राजस्थान वनपाल और वन रक्षक परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके राजस्थान वनपाल और वन रक्षक परीक्षा के नवीनतम सिलेबस पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान वनपाल और वन रक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन है जो आपके राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी 30 क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, रणथंभौर के शासक राव सुरजनहाड़ा हैं जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर से कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, कुदरत सिंह हैं जिनको मीनाकारी कला हस्तकला में महारत हासिल थी, इसलिए भारत सरकार ने साल 1988 में कुदरत सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि मीनाकारी का जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाता है। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, परवन नदी के किनारे 30 जुलाई 1986 को कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य है जिसको 30 जुलाई 1986 को स्थापित किया गया था। और ये शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो राजस्थान के 12 जिले में स्थित हैं जो परवन नदी के किनारे पर हैं, जिसको 30 जुलाई 1986 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिला के लिए जल का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हैं जो हनुमानगढ़ एवं चूरू जिला के लिए जल का एक स्रोत हैं। और हनुमानगढ़ चूरू के अलावा बीकानेर और झुंझुनू जिले भी इसी नहर यानी चौधरी कुंभाराम नहर से लाभान्वित होती हैं। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई ग्रंथ हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, श्यामल दास हैं जिसके द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद हैं वो लिखी गई हैं। और श्यामल दास हैं जो मेवाड़ के महाराणा सदन सिंह के दरबारी कवि थे जिन्होंने ये वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखी थी। और इस वीर विनोद ग्रंथ में महाराणा सांगा और मुगल बादशाह अकबर के मध्य प्रसिद्ध जो खानवा का युद्ध हुआ था उसका विस्तृत विवरण है। यानी इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाराणा सांगा और मुगल बादशाह के अकबर के मध्य जो खानवा का युद्ध है उसका विवरण किस पुस्तक में मिलता है या फिर किस ग्रंथ में मिलता है? वो मिलता है वीर विनोद ग्रंथ में। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, गढ़ चिंतामणि निम्न में से किस दुर्ग का नाम है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, गढ़ चिंतामणि है वो राजस्थान के जोधपुर में स्थित दुर्ग हैं उसका नाम है। जोधपुर के दुर्ग को मेहरानगढ़ और मयूरध्वज दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और तीसरा नाम है वो गढ़ चिंतामणि नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान के लोक देवता पाबू जी हैं जिनको भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और पाबू जी हैं जो राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर उनकी पूजा कर जाती है या फिर ऊंट के देवता भी माने जाते हैं। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, 1803 ईस्वी में अलवर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, अलवर के शासक बख्तियार सिंह थे जिन्होंने 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के झालावाड़, बांसवाड़ा और सिरोही जिले आते हैं, जहां पर 90 से लेकर 110 के बीच की सेंटीमीटर तक की वर्षा होती हैं जो झालावाड़, बांसवाड़ा और सिरोही जिले में होती हैं।
नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, भारत सेवक की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण खोखले हैं, जिन्होंने 1906 ईस्वी में भारत सेवक की स्थापना की थी। और ये इसकी सेवक की स्थापना है वो मुंबई में की थी। यानी भारत सेवक की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मुंबई में, और साल 1906 में गोपाल कृष्ण खोखले के द्वारा की गई। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण का परंपरागत विधि है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, टाँका है जो राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि है, जबकि नाली है जो राजस्थान में परंपरागत एक जल संग्रहण की विधि नहीं है। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, हंटर आयोग हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग गठित किया था ब्रिटिश सरकार ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो अप्रैल 1919 में घटित हुआ था, जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, गंगानगर जिला है जिसमें राजस्थान में दशकीय जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे कम या न्यूनतम रही है। अगला 14वां क्वेश्चन है, साल 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी जयपुर और भरतपुर राजस्थान के जिले हैं जिसमें साल 2011 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व हैं। किस जिले में? जयपुर और भरतपुर जिले में। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, भारत में समान नागरिकता लागू है वो सबसे पहले गोवा राज्य में लागू की गई थी। अगला 16वां क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, तराइन का युद्ध है जो पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, मालदेव के पश्चात यानी मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक है वो चंद्रसेन बना था। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, कुम्हड़ दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, बाड़मेर का सिवाना दुर्ग है जिसको कुम्हड़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला 19वां क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग के को आरक्षण की घोषणा कब की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की जो घोषणा है वो 7 अगस्त 1990 को की गई थी। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर राजस्थान की गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले स्थित हैं या फिर नगर स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्पन्न होने वाले जो विवाद होते हैं उसकी जांच है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती हैं। अगला 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान में मानसून के पहले जो वर्षा होती हैं उसे दोगड़ा वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1904 में किस जिलों से हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ है वो 1904 में अजमेर और भरतपुर जिलों में हुआ था। इसी प्रकार 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, साल 1958 में राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना जयपुर में की गई थी।
इसी प्रकार अगला 25वां क्वेश्चन है, किस घास की जड़ों से संबंधित या सुगंधित तेल निकाला जाता है। ये सुगंधित लिखना था जबकि संबंधित लिखा गया था, यानी सुगंधित तेल निकाला जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी खस घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है। और खस घास है जो राजस्थान के सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक जिले में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गएंगे। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ भी मिल जाएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।